आश्रमों में गौशालाएं हैं तो वहां के लिए सेवा का आपका भाव हो। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम एक दिन के अपने उपार्जित धन को गौ सेवा के लिए समर्पित करें। वह आप जिस गौशाला से जुड़े हों, आपके रोडों में टहल रही गायों को है उनको चारा पानी की व्यवस्था कर दें। अगर आसपास की अगल बगल कोई गौशाला है वहां दे दें। आप किसी धार्मिक स्थान से जुड़े हैं, वहां कोई गौशाला है तो वहां पर भी गौओं की सेवा के लिए आप समर्पित कर सकते हैं। बूंद बूंद से घट भरता है। जब आप आगे चलोगे, कार्य करोगे, तो जो असमर्थ गाय हो जाती है, वृद्ध गाय हो जाती है, उनकी भी सेवा सहज भाव से होने लगेगी। केवल एक दिन का परिश्रमी का उपार्जित धन आप गौ सेवा के कार्यों में लगाने लगो। प्रथम तो प्रयास करो कि हर घर में गाय हो। मगर आज का जो परिवेश है, जिस तरह के मकान बने हुए, व्यवस्थाएं हैं, शहरी वातावरण है, गाय नहीं रखी जा सकती। मगर आप जो गांव में, ग्रामीण जो में रहते हैं, प्रयास करो आपके घर में एक गाय अवश्य हो। गाय की सेवा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। यह बहुत विस्तार का विषय है गौ सेवा का, मगर उस गौ सेवा में आप प्रयास करें कि कम से कम एक दिन अवश्य समर्पित करें। जब एक दिन आप समर्पित करने लगेंगे तो आपके सभी दिन धीरे धीरे करके समर्पित होते चले जाएंगे। आश्रम में भी पंचयोग शक्ति सिद्धाश्रम में गौशाला स्थापित है, वहां पर गौ सेवा बराबर चलती रहती है और धीरे धीरे कर उस गौशाला का और विस्तार किया जा रहा है। सब क्षेत्रों में अनित अन्याय अधर्म बैठा है। धर्माधिकारी खोखले होते जा रहे हैं। धनबल बड़ा ही क्यों ना हो, बाहुबल कितना क्यों ही ना हो, राजसत्ताओं से कितने क्यों ना जुड़े हों, मगर धर्म से खोखले हैं। शायद पूरे विश्व में तलाशा जाए तो हाथ की उंगलियों में गिन लिए जाएंगे वो चंद लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ साधनात्मक क्षमताएं हों। जादूगरी दिखा देने वाले अनेकों मिल जाएंगे, क्योंकि साधना करने में, तप करने में अच्छे अच्छों को अपनी नानी याद आ जाती है। त्रिपुंड रंग लेना, भगवे वस्त्र धारण कर देना बहुत आसान है। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है, समाज में अनेकों लोग कह देते हैं हम तो भगवे वस्त्रों को नमन करते हैं। तो भैया फिर साधु संत सन्यासियों के पास जाने की क्या आवश्यकता है? 5 मीटर का कपड़ा अपने बाजार से जाओ, खरीदो भगवा वस्त्र का, उसके कपड़े सिलवा लो अपने घर के किसी सदस्य के नाम के, वो चाहे शराबी हो, जुआरी हो, कुछ भी हो। रोज 2 मिनट के लिए उसको पहना दिया करो, बैठाल दिया करो एक आसन में, और उसके चरण धो लिया करो, उसकी आरती उतार लिया करो, उसका पूजन कर लिया करो। क्या आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी? नहीं प्राप्त हो सकती। उसी तरह अपनी आंखें खोल के रखो। बहुत कुछ धर्म भटक चुका है। धर्म का तात्पर्य धर्माधिकारियों से है। खोजी प्रवृत्ति रखो, खुली आंखें रखो, मन मस्तिष्क खोल करके सत्य को जानो, तब कहीं अपना शीश झुकाओ। मैंने इसलिए इस तरह की सभी संस्थाओं का मैंने आह्वान भी किया है और अपनी चुनौती भी पेश की है कि समाज को आवश्यकता है कि आओ बढ़ करके, मैं हर जगह उपस्थित